सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज और आपको दिखाएंगे PYQ है ये। इस टाइप का मतलब झारखंड पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग में पूछा जाता है, तो वही हम लोग PYQ करेंगे। ये 2019 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है। बाकी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा आखिर तक देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि ऑलरेडी हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी कि 1 से 75 तक। और आज जो है हम लोग करेंगे 76 से लेकर के जितना दूर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद वो वाला देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और सेकंड लिंक आपको और एक चीज़ दे देंगे, जितना भी PYQ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारे PYQ आप देख सकते हैं। चलिए, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए 76 नंबर क्या बोल रहा है आपका। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन एक्वस सोल्यूशन मीडियम हैज़ ऑरेंज कलर। देखिए एक्वस सोल्यूशन में जो कौन सा ऐसा एक आयन है जो आपका एक्वस मीडियम में जो ऑरेंज कलर शो करेगा, तो Cr2O7, ठीक है। Cr, उसके बाद MnO4, उसके बाद MnO4 2 माइनस, यानी कि 2 नेगेटिव, ये है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपका 77 नंबर क्या हो रहा है। 77 नंबर, पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, HNO3। मतलब समझ रहे आपका पिक्रिक एसिड किसके साथ जो है प्रिपरेट किया जाता है, इसके प्रेजेंस में कौन दिया हुआ है, HNO3, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ बता देते हैं, तो ये क्या होता है भाई, वीक एसिड या फिर वीक बेस या फिर क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार वो पूछा जाएगा वीक एसिड वीक बेस क्या होता है, और फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो भी पूछा जाता है। तो ये क्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो भाई देखो, पिक्रिक एसिड ये जो क्वेश्चन दिया ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक मतलब डायरी में अलग से लिख लीजिए कि ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइड। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल के प्रेजेंस में जो है ये पिक्रिक एसिड प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग क्रिकेट देखते हैं कि नहीं पता नहीं, बट देखिए विलियमसन दिया हुआ, ठीक है। आप क्रिकेट जो देखते हैं उनको पता होगा हम विलियमसन किसकी बात कर रहे हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसाइज इन्वॉल्व डैश मैकेनिज्म। देखिए विलियमसन ईथर जो आपका क्या सिंथेसाइज करता है, कौन सा मैकेनिज्म में, S1 SN1 या फिर SN2 या फिर E1 E2। भाई होगा तो भाई आपका एक तो E1 E2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो भाई इसका होगा S1 या फिर S2, तो कन्फ्यूज़न है भाई। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, SN2, ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म में जो है आपका विलियमसन ईथर जो है सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना, उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, ये समझे। उसके बाद हो गया। इसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक। देखिए इनमें से कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक कौन सा शो करता है, कौन सा कंपाउंड जो आपको दिख रही है हमसे कौन शो करता है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए FeCN दिया हुआ, CO C2O4 या फिर COAP6 इसके दिए दिए MnCl। तो इसका जो है डायमैग्नेटिक बताना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है बनता है वो डायमैग्नेटिक बनता है। इसका भाई आपका बन जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 80 नंबर पे। देखिए इसमें क्या बोल रहा, डैश इज यूज इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। हेक्सेन डायोइक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड या मिथोनोइक एसिड या फिर इथोनोइक एसिड। तो भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मिथोनोइक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। फिर देखिए क्या बोल रहा, 81 नंबर, एक्सियल एंगल एज एंगल ऑफ टेट्रागोनल क्राइस्टल सिस्टम इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, अल्फा बीटा कितना डिग्री का होगा, ये बताना है। तो भाई इसको सोच के देखिए, एक्सियल एंगल जो है कितना होगा, ये आपको हो जाएगा सारा जो होता है ना, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तीनों जो है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद
उसके बाद देखिए व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विथ फॉस्फोरस इज एन एग्जांपल फॉर, देखिए जर्मेनियम जो है आपका फॉस्फोरस पे वो डॉप किया जाएगा तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी एन सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पीएनपी सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, कौन से मतलब किसका एग्जांपल है ये बताना है। तो भाई इसका एग्जांपल होता है ना पीएन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना उसका ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं 83 नंबर क्या हो रहा, टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर, देखिए हम लोग जो है इंक्रीज कर देते हैं सोलबिलिटी CO2 का, ठीक है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि सोडा वाटर या फिर कोई ड्रिंक्स होता है कोका कोला 7 अप थम्स अप वगैरह जो भी समझो, उसको जो हम लोग सील कर देते हैं उसमें क्या होता है प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाता है या फिर प्रेशर हाई हो जाता है या फिर लो टेम्परेचर हो जाता है या फिर प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या होता है भाई अब सभी को पता होगा, जैसे हम लोग बोतल का करके पूरा आवाज़ आता है, ठीक है ना, पूरा एकदम निकलना तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर विल बी हाई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या बोला, व्हेन ब्लड सेल इज प्लेस इन सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मान लीजिए अच्छा पढ़ लेते पूरा, कंटेनिंग मोर देन 0.19 मास वॉल्यूम सलाइन सॉल्यूशन द ब्लड सेल विल सिंक ड्यू टू, देखिए कोई भी ब्लड सेल है, ठीक है, वो आपका किसी सॉल्यूशन में प्लेस किया गया और आपका कंटेंट किया गया 0.9% का सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें जो ब्लड सेल क्या होगा, जब वो ब्लड सेल जो है आपका वो मतलब उसका जो सिकुड़ने का कारण जो होता है ना, क्या होता है, क्यों सिकुड़ता है, ऑस्मोसिस के कारण, रिवर्स ऑस्मोसिस, डाइल्यूशन के कारण या फिर नॉन ऑफ दिस, क्यों सिकुड़ता है भाई, वो आपका होता है ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि एक से दूसरा तरफ ऑस्मोसिस समझ रहे हैं ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, जाने लगता है। उसके बाद ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये वाला जो 85 नंबर दिया गया, भले ये क्वेश्चन ना भी पूछे लेकिन इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन दिया गया है आपको, इसका जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर आप निकाल लीजिए, इसका आंसर आपका हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इसका कभी कभार यूनिट भी पूछ दिया जाता है, तो इसीलिए यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, मे भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे भी यूनिट भी पूछ दे, तो इसीलिए हर तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा -212 यानी कि 21227 kg मोल इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये नेगेटिव में आंसर होगा, ठीक है, हमेशा ही नेगेटिव में होता है जितना मेरे को पता है। इसके बाद 86 नंबर देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछ दिया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के 5.5 × 10⁻⁻14 साइमल इनवर्स द हाफ साइकिल ऑफ द रिएक्शन, देखिए इसका हाफ साइकिल बताना है, ठीक है, इसका हाफ साइकिल भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.26 × 10⁻13 s, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए इन हेवर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, ठीक है, हेवर प्रोसेस में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एमोनिया का, द कैटलिस्ट यूज फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, कौन सा, कॉपर, वेनेडियम, आयरन, क्रोमियम, क्या होगा भाई, आंसर आपका हो जाएगा आयरन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर देखिए ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ और द डिप्रेजेंट यूज व्हेन द और कंटेनिंग ZnS एंड PbS, क्या होगा, जब कंसंट्रेशन आपका और का होता है, ठीक है, देखिए आज के संधिकरण के समय Zn और Pb वाले आयक्स में प्रयोग आवश्यक डिप्रेसेंट है, क्या होगा आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई, हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, NaCN या फिर NCl, NaCl या फिर MgCl2 या फिर HCN, भाई हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा बताओ,
NaCN, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डेकॉन प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, डेकॉन प्रोसेस किस चीज़ का मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है? क्लोरीन का, सल्फ्यूरिक एसिड का, एमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आप अगर बाकी PYQ नहीं देखें पैरामेडिकल BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सारे PYQ देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए और सारा रट लीजिए। उसके बाद 90 नंबर देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ZeF6 इज, क्या होगा? ZeF6 का स्ट्रक्चर क्या होगा? पिरामिडल होगा, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल होगा, या फिर टेट्राहेड्रल, या फिर नॉन ऑफ द एबव। ये होता है भाई आपका डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सही है आंसर, बताइए कमेंट में यस। ओके, इसके बाद ये बताना 91 नंबर, आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द, एग्जिबिट मतलब समझ रहे ना, बाय द, ये आपका बाय द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या फिर सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। सीधा पता चल रहा है भाई आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा है, नेम द रिएक्शन बताना हमको। देखिए बेंजीन के साथ X यहाँ पे दिया गया है NaX, उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है आपका Na+RX, R आपका कार्बन है, X इसके क्या बोला, ईथर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना रहा आपका बेंजीन का कार्बन बना रहा, उसके प्लस NaX, अच्छा सॉरी NaX इस साइड है, ठीक है, प्लस NaX है, नीचे NaX नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या, ये कौन सा रिएक्शन है? वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, या फिर फिटिक रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। भाई ये जो आपका सामने दिख रहा है ना, ये आपका होता है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रिएक्शन दिएगा, आपका रिएक्ट कर रहा है H3PO4 से कितना टेम्परेचर पे, 358 पे। तो आपको क्या देगा, इसके सामने क्या देगा भाई, क्या देगा हम लोगों को, ये रिएक्ट करके हमें देगा भाई, क्या देगा बताइए, ये आपका देगा, करेक्ट आंसर का हो जाएगा H3OP, मुझे तो लगता है भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको आप एक बार रिएक्ट करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी हमको जितना लगता है यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से डिवाइड है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। इसके बाद ऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछ दिया था यार 2019 में, समझ रहे हो। करेक्ट द IPSC नेम ऑफ बेंजीन दिया, उसमें ओ लगा हुआ प्लस CH3, ठीक है। तो इसका करेक्ट नेम क्या, IPSC नेम क्या होगा? इसका हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपका सामने, ये तो हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन है। तो इसमें हमको बताना है कि आपका, हाँ इतना तक तो ठीक है, साइक्लो हेक्सागोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल कितना नंबर पे लगा, 1 2 पे, तो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सानॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से हम लोग 1 काउंट करेंगे, इधर 2, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो HVZ रिएक्शन, देखिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है HVZ पे रिएक्शन करता है, ठीक है। ये आपका CH3COOH दिया हुआ, HCOOH, उसका C6H5COOH, या फिर ये आपके सामने दिया गया क्लोरीन का COOH, ठीक है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CH3
COOH, ठीक है। और इसका नेमिंग बताइए कमेंट में, सबको बताना है, जो जो वीडियो देख रहे हैं सब कमेंट में बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो है नेम बताइए, इसका क्या केमिकल नेम बताइए, ठीक है। इसके बाद 96 देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड एज, देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग और क्या बोलते हैं, ल्यूगस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, या फिर आपका हिंसबार्ग रिएजेंट। तो भाई क्या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में क्या दिल में भी रख लीजिए, ठीक है ना। दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल कभी नहीं भूल सकता, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंसबार्ग रिएजेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, देखिए कौन सा विटामिन के कारण जो है हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन B6, ये है ना B6 है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर भाई बहुत इजी है, विटामिन ए, ठीक है। अब इसे में हम बता देते आपको कि आपको कमेंट में और बताना है आपके पास कितना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, मुझे भी पता चलेगा। विटामिन बी से जो है क्या डिफिशिएंसी होता है, और विटामिन सी से या फिर विटामिन ई से, क्योंकि आज ए से पूछ दिया इसमें 2019 में, क्या पता आपको बी से पूछ दे, सी से पूछ दे, डी से पूछ दे, ई से पूछ दे, के से पूछ दे, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद फैट सोलुबल विटामिन क्या होता है, वाटर सोलुबल विटामिन क्या होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी देखिए आप पूछ रहे हैं 98 नंबर में, व्हेन हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन एंड एडिपिक अंडरगो कंडेंसेशन polymerization at high pressure and high temperature to form, देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, ये जो है आपका एडिपिक एसिड जो होता है वो आपका कंडेंसेशन होता है पॉलीमराइजेशन में, या फिर आपका जो है हाई प्रेशर पे और जो है हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाएगा भाई, नाइलॉन 6/6 या फिर नाइलॉन 6। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, और ये मोस्टली प्रोबेबल ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद ट्राइलिन या फिर बैकलाइट, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइलॉन 6/6, ठीक है, 6/6 नहीं 6,6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हो ही जाएगा। नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीमर, नियोप्रीन जो है आपका किस टाइप का एग्जाम्पल आपका किस पॉलीमर का, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, फाइबर पॉलीमर, या फिर इलास्टोमेर पॉलीमर। तो भाई क्या हो जाएगा आपका, आप सोच रहे हैं कि थर्मोसेटिक पॉलीमर, नहीं भाई, इसका हो जाता है इलास्टोमेर पॉलीमर, ठीक है ना। ये इलास्टोमेर पॉलीमर तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इलास्टोमेर, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अभी तक सेशन में मज़ा आया कि नहीं कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आएगा, केमिस्ट्री में मज़ा नहीं, बायोलॉजी में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, +7 किसका होता है बताइए। इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर MnCu। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा Mn, ठीक है, मैंगनीज। तो अभी तक सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, अभी तक हमको लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा तो नहीं भी लाइक करना चाहे फिर भी लाइक कीजिए, ठीक है ना। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू।